महेंद्रगढ़ जिले के कस्बा कनीना के पास स्कूल बस हादसे में घायल छात्रों का हालचाल जानने रेवाड़ी पहुंचे किसान नेता योगेंद्र यादव ने शासन और प्रशासन को जमकर खरी खोटी सुनाई। भारत जोड़ो अभियान में जय किसान आंदोलन के संयोजक योगेंद्र यादव रेवाड़ी पहुंचे। महेंद्रगढ़ जिले के उन्हानी गांव के पास हुए हृदय विदारक दुर्घटना में घायल बच्चों से रेवाड़ी के मत्रिका अस्पताल पहुंचकर घायल बच्चों और परिजनों से मिलकर उनका हालचाल जाना। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए योगेंद्र यादव ने कहा कि यह दुखद घटना थी, लेकिन इतना कहना भी काफी नहीं है। ये वो त्रासदी थी जिसे रोका जा सकता था। एक जगह नहीं बल्कि कई जगह से इस दुर्घटना को रोका जा सकता था। दुर्घटना से 10 मिनट पहले भी गांव वालों ने ड्राइवर से चाबी छीन ली थी, लेकिन उन्हें चाबी देने के लिए धमकाया गया। ऐसा लगता है जानबूझकर बच्चों को मौत के मुंह में धकेला गया। स्कूल प्रशासन से लेकर परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग, प्रशासन, सरकार तक, नीचे से लेकर ऊपर तक सब इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार हैं। इन्होंने शिक्षा को धंधा बना दिया है और इस धंधे के चंदे से राजनीति कर रहे हैं। इसलिए जांच के नाम पर सरकार लीपापोती कर रही है। इस त्रासदी से हमें सबक लेना चाहिए और भविष्य में ऐसा फिर न हो कि किसी बच्चे को शहादत देनी पड़े। इसलिए हाई कोर्ट इस दुर्घटना की जांच करे और नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करे, क्योंकि यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या है। भारत जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय मीडिया व कम्युनिकेशन प्रभारी संदीप यादव ने कहा कि बहुत ही दुखद पीड़ादायक दुर्घटना है। संदीप यादव ने कहा कि इस दुर्घटना के बाद जिन लोगों की जांच होनी चाहिए थी, विडंबना है कि वही लोग जांच कर रहे हैं। अस्पताल में भर्ती घायल हुए बच्चों व परिवारजनों ने बताया कि सरकार और प्रशासन की तरफ से घायल बच्चों को इलाज के लिए भी किसी तरह की कोई सहायता नहीं दी जा रही। ऐसे में सरकार का दायित्व बनता है जो भी बच्चे घायल हुए हैं वो जब तक पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते हैं उनके बेहतर उपचार की व्यवस्था करे व दुर्घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की जांच हो। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। दुखद है, त्रासदी है, लेकिन इतना कहना काफ़ी नहीं है कि त्रासदी है। असली बात है कि ये वो त्रासदी है जो रोकी जा सकती है, बहुत आराम से रोकी जा सकती है। एक नहीं 5-6 स्टेप्स थे जहाँ इस चीज़ को रोका जा सकता था और आखिर में जब पकड़ लिया गांव वालों ने, उसके बाद भी ड्राइवर को परमिट करना कि वो चलाए, ये तो बिल्कुल बच्चों को मौत के मुंह में धकेलने वाला काम है। ये घटना केवल एक स्कूल, एक व्यक्ति, एक ड्राइवर और कुछ बच्चों की घटना नहीं है। ये हमारी पूरा शिक्षा का जो धंधाकरण हो गया है पैसे के, और जो पूरा शासन तंत्र व्यवस्था सब इनके हाथ में खिलौना बन गई है। प्राइवेट स्कूलों के हाथ में हर स्टेप पे कोई रेगुलेशन नहीं, कोई बस का वो नहीं, बस कैसे चल रही है, किस अवस्था में बसें चल रही हैं, कौन चला रहा है, कितना पैसा ले रहा है, हर नियमों की धज्जी उड़ाते हुए इस तरह की घटना हुई। इसलिए अब जिनके साथ जो त्रासदी हुई है उसको तो शांति दे, परिवार को सहने की क्षमता दे। लेकिन अगर इस घटना के बाद भी सरकार और प्रशासन चेतता नहीं है, और केवल एक स्कूल का नहीं, सारे स्कूलों का ऑडिट होना चाहिए कि किस अवस्था में यहाँ बसें चल रही हैं, बच्चों के साथ क्या किया जा रहा है, और ये जो लूट का धंधा बना हुआ है इसका अगर ऑडिट नहीं होता तो इसका मतलब है एक ट्रेजेडी के बाद हम दूसरी ट्रेजेडी का अब इंतज़ार करें। ये तो नीचे से लेके ऊपर तक इसके अंदर लिप्त है। आप बताइए बस की चेकिंग क्यों नहीं हुई? 24 साल पुरानी बसें कैसे चल रही हैं? जिस एनसीआर में 10 साल पुरानी बस नहीं चल सकती, जिस ड्राइवर की रेपुटेशन थी ये करने की, वो ड्राइवर कैसे बस चला रहा? जब चला रहा था और जब गांव वालों ने पकड़ लिया, सबसे दुख तो मुझे इस बात का है, जब पकड़ लिया, सुबह पता लग गया कर रहा है, उसके बाद जिसने कहा कि नहीं उसकी चाबी वापस करो, और मुझे तो खबर ये भी मिली है कि धमकाया गया, जिन लोगों ने उस गाड़ी को रोक लिया था, बस की चाबी निकाल ली थी, जो बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उनको धमकाया गया कि वापस करो चाबी, नहीं तो हम ये कर देंगे। तो बिल्कुल क्रिमिनल हैं ये लोग जिन्होंने ये किया। बच्चों को मौत के मुंह में धकेलने के लिए क्रिमिनल एक्टिविटी है, और मैं नहीं समझता कि ऐसी एक्टिविटी ऊपर के इशारे और ऊपर के वरद हस्त के बिना ये हो नहीं सकता। तो इसमें राजनीति, प्रशासन, सरकार, व्यवस्था सब दोषी है। और दुर्भाग्य की बात ये है कि जिन लोगों की जांच होनी चाहिए उनसे कहा गया कि तुम जांच करो,
अरे जांच तो उन लोगों की होनी चाहिए जिनसे जांच करवाई जा रही है। मुझे तो लगता है कि कम से कम हाई कोर्ट या उसकी मॉनिटरिंग के अंदर एक जांच होनी चाहिए जो कि इस पूरी व्यवस्था में जो हो रहा है नीचे से ऊपर तक, ये तो संयोग से स्कूल का इस दुर्घटना की वजह से पता लग गया, ऐसा सब जगह हो रहा है। सबकी जांच जब तक नहीं होगी तब तक हम सच्चाई तक नहीं पहुंच सकते। मैं तो समझता हूँ पहला स्टेप तो ये हो कि इनकी पूरी इंक्वायरी हो, सिर्फ स्कूल की नहीं, सारे स्कूलों में, सिर्फ महेंद्रगढ़ में नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर हो। और जो जो दोषी हैं, जो इसमें पैसा बनाने के दोषी हैं, सबके विरुद्ध क्रिमिनल एक्टिविटी, जैसे मैंने कहा, जिसको पता लग गया कि ड्राइवर ने शराब पी हुई है, लोगों ने बच्चों को बचाने के लिए गाड़ी को रोका, उसके बाद जिसने चलाया, ये तो बिल्कुल हत्या के दोषी हैं। इनको तो 302, 307 इनको तो होना चाहिए। और इन सब पे और स्कूल पे और ऐसे तमाम स्कूलों में, नहीं तो एक ही इशारा जाता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पैट्रोनेज है, राजनीतिक संरक्षण है। इन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई।